आज हम एक ऐसे विश्वास की कहानी जानने वाले हैं जो जुल्म के बीच अपने अस्तित्व को बचाने की एक अविश्वसनीय दास्तां है। ये कहानी है सैंटेरिया की, एक ऐसे धर्म की जिसने अपने देवताओं को सबकी नज़रों के ठीक सामने छुपा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरे एक साल तक सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? हो सकता है क्यूबा या मियामी की सड़कों पर ऐसे लोग नजर आए हों। नहीं, ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। ये एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है। दरअसल ये कहानी है छिपे हुए देवताओं की और एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म की। ये जो सफेद लिबास है ना, ये बस एक बाहरी प्रतीक है, एक ऐसे बड़े बदलाव का जो किसी के अंदर चल रहा होता है। और इसे समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा पीछे, इतिहास में। तो चलिए सबसे पहले इन सफेद कपड़ों के रहस्य से ही पर्दा उठाते हैं। इस प्रथा को समझने के लिए हमें जानना होगा इयावो के सफर के बारे में। तो होता यह है कि जब कोई सांतरिया में दीक्षा लेता है तो उसे इयावू कहते हैं, और इस दौरान उन्हें पूरे एक साल तक कुछ बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना होता है। जैसे सिर्फ सफेद कपड़े पहनना, जो कि एक तरह से आध्यात्मिक रीबर्थ या कहें पवित्रता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, उन्हें किसी को छूने की इजाजत नहीं होती, और सूरज ढलने के बाद वो बाहर भी नहीं जा सकते। ये पूरा एक साल आप समझ लीजिए आत्मानुशासन और एक तरह की आध्यात्मिक सफाई का होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब प्रथाएं आईं कहां से? इनका मकसद क्या है? इसका जवाब सैंटेरिया के जन्म की कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जुल्म और अपने अस्तित्व को बचाने की है। अच्छा, इस धर्म को समझने के लिए ना एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, सिंक्रेटिज्म। हिंदी में इसे समन्वयवाद कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग धार्मिक परंपराएं आपस में मिल जाती हैं। और सांतेरिया भाई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब पश्चिम अफ्रीका के योरूबा लोगों को गुलाम बनाकर क्यूबा लाया गया। वहां जो स्पेनिश शासक थे, उन्होंने उनपे अपना धर्म मानने से रोक लगा दी और जबरदस्ती उन्हें कैथोलिक बना दिया गया। लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं जबरदस्त तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैथोलिक संतों की तस्वीरों के पीछे अपने अफ्रीकी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। और मजे की बात यह है कि इसी में इस धर्म के नाम का राज भी छुपा है। सैंटेरिया, इसका मतलब ही है संतों का मार्ग या द वे ऑफ द सेंट्स। तो ये नाम सीधे सीधे उसी बचने की स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कैथोलिक संत बस एक मुखौटा थे, तो चलिए अब उस मुखौटे को हटाते हैं और मिलते हैं उन असली देवताओं से जिनकी पूजा हो रही थी। इन्हें कहते हैं ओरिशा। देखिए, सैंटेरिया में एक सबसे बड़े सर्वोच्च ईश्वर हैं जिन्हें ओलुदुमारे कहते हैं। लेकिन लोग सीधे उनकी पूजा नहीं करते। पूजा होती है ओरिशा की। ये ओरिशा कौन है? ये समझिए प्रकृति की शक्तिशाली आत्माएं हैं जो भगवान और इंसानों के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। अब देखते हैं कि ये सब होता कैसे था। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। लोग पूजा तो करते थे सेंट बारबरा की, जो बिजली और आग से बचाने वाली संत मानी जाती हैं, पर असल में पर्दे के पीछे वो पूजा कर रहे थे चांगो की। और चांगो कौन है? वो आग, बिजली और युद्ध के शक्तिशाली योरूबा ओरिशा हैं। देखिए कितनी जबरदस्त समानता है ना? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। क्यूबा की संरक्षक संत हैं वर्जिन ऑफ चैरिटी, प्रेम और उम्मीद का प्रतीक। और उनके मुखौटे के पीछे कौन थी? ओशून, जो प्रेम, सुंदरता और स्त्रीत्व की ओरिशा है। एक और बिल्कुल सटीक मेल। और आखिरी उदाहरण सेंट लेजरस का, जो बीमारों और गरीबों के संत हैं। और उनके पीछे छिपे थे बबालुआए, जो बीमारी और उसके इलाज के ओरिशा हैं। तो इस तरह हर संत के पीछे एक ओरिशा को छिपा दिया गया था, ताकि योरूबा लोग अपनी आस्था, अपने विश्वास को जिंदा रख सकें। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन भक्त अपने ओरिशा से जुड़ते कैसे हैं? इसका जवाब एक खास तरह की शक्ति में है। और यहीं से इस धर्म की सबसे कह सकते हैं विवादास्पद प्रथा की बात आती है। सांतेरिया की रस्मों को समझने के लिए ना आशे को समझना होगा। ये आशे क्या है? ये एक तरह की दिव्य जीवन शक्ति है, एक आध्यात्मिक एनर्जी जो हर चीज में मौजूद है, और सारे अनुष्ठान इसी शक्ति को पाने के लिए होते हैं। तो कोई रस्म होती कैसे है? देखिए, सबसे पहले बाटा नाम के खास ड्रम बजाकर और नृत्य करके ओरिशा को बुलाया जाता है। फिर एक जानवर की बलि दी जाती है, ज्यादातर चिकन या कबूतर की, ताकि उसकी आशे मतलब उसकी जीवन ऊर्जा को बाहर निकाला जा सके।
फिर इस ऊर्जा को एक पवित्र भेंट के तौर पर ओडिशा को चढ़ाया जाता है और मान्यता यह है कि इस ऊर्जा को पाकर ओडिशा शक्तिशाली होते हैं और फिर वो अपने भक्त की मदद कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोग सेंटेरिया और वुडू को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग धर्म हैं। इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनकी जड़ों में है। सेंटेरिया का जन्म हुआ क्यूबा में, जहां स्पेन का शासन था। वहीं वुडू पनपा हेती में, जहां फ्रांस का शासन था। इसी वजह से सेंटेरिया पर नाइजीरिया के योरूबा लोगों का असर है और ये स्पेनिश कैथोलिक धर्म से जुड़ा है, जबकि वुडू पर बेनिन के फोन लोगों का असर है और ये फ्रेंच कैथोलिक धर्म से जुड़ा है। तो हाँ, ये बात सही है कि दोनों की जड़ें अफ्रीका से जुड़ी हैं और दोनों में समन्वयवाद दिखता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति, इनकी भाषाएं, इनकी रस्में सब कुछ अलग है। ये दो बिल्कुल अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आखिर में सांटेरिया सिर्फ एक धर्म से कहीं बढ़कर है। ये एक सबूत है एक ऐसी संस्कृति की हिम्मत का जिसने खत्म होने से इनकार कर दिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी पहचान को जिंदा रखने के रास्ते ढूंढ ही लेता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि दुनिया में और न जाने कितनी संस्कृतियां होंगी जिन्होंने इसे जिंदा रहने के लिए अपनी पहचान को इसी तरह सबके सामने छुपा के रखा होगा।